हेलो मित्रों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं अंकित भाटी रोजगार विद अंकित चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा लिखा हुआ है टाइटल, मैथ्स ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और स्टार्ट हो रही हैं, ये मान के चल सकते हो आज से। और उसमें क्या होगा दोस्तों, रेलवे, लेखपाल, यूपीएसआई, जो भी आपके एग्ज़ाम हैं, इन सब एग्ज़ामों को ध्यान में रखकर ये क्लासेस लगाई जा रही हैं। स्पेशली लेखपाल के लिए बहुत बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि ये अलग से बैच लाओ। कुछ अलग से नहीं है, चाहे आप जिसका भी अलग से बैच पढ़ लो, चीज़ें यही पढ़ोगे। ठीक है, अर्थमेटिक में वो सारा कवर करा दूंगा जो भी इन सब एग्जाम्स में पूछा जाएगा। तो ये सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्लासेज है। और मैं यही नहीं कह रहा कि इन्हीं एग्जाम्स के लिए, अर्थमेटिक चाहे मैं नाम रख के पढ़ा दूं, इसका बैच चल रहा है, उसका बैच चल रहा है, पढ़ाऊंगा तो तब भी यही। ठीक है, तो इसलिए कभी ये पैनिक मत हुआ करो जी आप तो मैथ्स सबके लिए पढ़ा रहे हैं और जो लेखपाल के लिए स्पेशल पढ़ा रहे हैं उनका तो कुछ अलग ही होगा। अरे भाई, सवाल थोड़ी ना बदल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, तो ये भर्तियां सारी मेरे दिमाग में हैं, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। जो भी इन भर्तियों को टेस्ट देंगे या और भी कहीं अर्थमेटिक आ रहा हो और उसकी टेस्ट की तैयारी कर रहे हो, तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के इसकी तैयारी यहाँ से मैथ्स पढ़ सकते हैं। बात रहती है कि जैसे मान लीजिएगा कि रेलवे में कुछ एडवांस मैथ भी आएगा या दिल्ली पुलिस एडब्ल्यू और टीपीओ में भी कुछ एडवांस मैथ आएगा। ठीक है, और मैं मान सकता हूँ यूपीएसआई में भी जैसे प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता के, क्रमचय संचय के, सेट्स के सवाल हैं, समुच्चय वगैरह के, तो वो मैं अलग से करा दूंगा। उनकी आप टेंशन मत लो, क्योंकि जो चैप्टर अलग है उसको अलग से कराया जाएगा, लेकिन जो कॉमन है वो सबका एक साथ करा रहा हूं। तो दोस्तों, इसी कड़ी में मैं आज जो शुरू करने वाला हूं आपका पहला चैप्टर, वो कौन सा चैप्टर होगा दोस्तों? एलसीएम एचसीएफ। ये मान लीजिएगा मैं यहीं से मैथ शुरू कर रहा हूं, नंबर सिस्टम से करता हूं मैं ऑलमोस्ट। और जो बच्चे, देखिए, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं क्वेश्चंस ज्यादा कराऊं और ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, आपके हर लेवल के क्वेश्चंस लेकर के आऊं। लेकिन उससे पहले मैं एक दिन में पूरा बेस क्लियर करूंगा, अर्थात हर चैप्टर की फर्स्ट वीडियो मुझे आपको ये बताने के लिए रहेगी कि भाई इस चैप्टर में क्या क्या है, और उन सवालों से आपको चिर परिचित कर देना। तो आज का वीडियो वही है कि एलसीएम एचसीएफ चैप्टर में होता क्या क्या है। ठीक है, तो एक दिमाग में फिगर बन जाएगी, अच्छा ये सवाल होते हैं। फिर मैं उन सारे सवालों को एक साथ रख दूंगा, चाहे फिर कोई छोटे लेवल का हो, बड़े लेवल का हो, यूपीएसआई में आया हो, यूपी कांस्टेबल में आया हो, लेखपाल में आया हो, या एसएससी सीजीएल में आया हो। तो उन सब की एक प्रैक्टिस बुक है मेरे पास, उस प्रैक्टिस बुक को मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। उस एलसीएम एचसीएफ खत्म कराने के बाद उस चैप्टर के ही सारे के सारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, क्योंकि वो खुद की मेरी लिखी हुई बुक ही है। ठीक है, तो इसलिए आप ये देखेंगे उसमें नवीनतम सवाल है 2017, 18, 19 तक भी जो पूछे गए हैं वो सारे सवाल उसमें शामिल हैं। क्योंकि जो पहले पूछे जाते थे आजकल वो सब नहीं पूछा जाता, अब जो लेटेस्ट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो सब उसमें शामिल किए गए हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको इंट्रो देने वाला हूँ। इंट्रो क्या, बहुत कुछ ज्ञान करवा दूंगा। जिनका मैथ्स का बेस बहुत कमजोर है वो इस वीडियो को देख लें, तो आपको लगेगा कि मैं भी मैथ्स सीख सकता हूँ, ये गारंटी की बात है। ठीक है, चलिए, क्योंकि पहले मैं अक्सर इतनी वीडियो में किसी में बात करता नहीं हूँ, क्योंकि ये पहला ही वीडियो है, इसलिए ये सारी बातें बतानी जरूरी भी थी। और दोस्तों, मैं एक बात और बता दूं कि जो बच्चे बहुत वीक है मैथ्स में, वो ऐसा भी कर सकते हैं कि मैंने उनके लिए जैसे एलसीएम एचसीएफ चैप्टर से 8-8, 10-10 या 7-8 वीडियो बना रखे हैं। तो हर चैप्टर से 7-7, 8-8 वीडियो एकदम क्रम में। अगर आप देखोगे दिल्ली पुलिस या मैथ्स अंकित भाटी लिख दोगे यूट्यूब पर, तो आपको 125 वीडियो की एक प्लेलिस्ट आएगी, उससे देखना शुरू कर दो, सब कुछ उसमें से है। फिर मैं अब क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि आप लोगों को एक जिद होती है कि जी आप भी मैथ्स पढ़ाओ। ठीक है, हमें मैथ्स और पढ़ना है, इस बहाने से आप पढ़ते रहोगे, बस इसलिए पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो सब कुछ उसी में ही है। ठीक है, तो इसलिए, और वो थोड़ा नॉर्मल बोर्ड पे पढ़ा है, अब थोड़ा डिजिटल बोर्ड पे पढ़ रहे हैं, इसलिए भी पढ़ा रहा हूँ। बस चलिए अब शुरू करते हैं। बहुत सारी बातें हो गई हैं दोस्तों।
जैसे चैप्टर का नाम है एलसीएम एचसीएफ, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो मैं आपको पहले बता दूं कि एलसीएम और एचसीएफ होते क्या हैं। हम 5th क्लास में ही, मैं देख रहा था एक बच्चा पढ़ रहा था 5th क्लास में ही एलसीएम एचसीएफ, तो भाई वो तो बहुत छोटी चीज़ होगी जो एलसीएम एचसीएफ है, क्योंकि वो 5th क्लास का बच्चा ही जान रहा है जिसकी बुद्धि बिल्कुल भी विकसित नहीं होती, ठीक है, आपके मुकाबले। तो आप समझिएगा कि एलसीएम क्या होता है, मैं आपको समझा देता हूं पहले थोड़ा सा, कि जैसे 2 और 4 जो संख्या दोनों के पहाड़े में आएगी, मतलब दोनों के टेबल में आएगी, और अगर मैं इसकी फुल फॉर्म बोलूं तो एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो ये होता है एलसीएम। तो अब आप ये मान के चल सकते हो, ऐसी कोई संख्या, लीस्ट माने कम से कम, ऐसी कोई संख्या जो इन दोनों के पहाड़े में आ जाए, कम से कम हो। तो आप कहो पहाड़े में आने को तो 8 भी आ जाएगी इनके में, पहाड़े में आने को तो इनके पहाड़े में 12 भी आ जाएगी, दोनों के में 16 भी आ जाएगी, लेकिन दोनों के टेबल में और भी इनसे छोटी अगर आ सकती है, बड़ी की तो सीमा ही नहीं है, हो सकता है 20, 24, सीमा ही नहीं, लिमिट ही नहीं है। आप कहो 2 दूसरे 10, 2 का पहाड़ा तो खत्म हो गया, 2 दूसरे 20 पहाड़ा तो खत्म हो गया। अरे भाई फिर 24 क्यों ले रहे हो? अरे पहाड़ा का मतलब ये नहीं होता कि आपने 10 तक पढ़ा तो वो 10 तक ही होना है टेबल, वो भाग के लिए जरूरत पड़ती है 10 तक, इसलिए टेबल को मान लिया कि हमने 10 तक होता है, बाकी नहीं तो 11, 12, 13 ये सब टेबल ही तो है। 2 का 11 बार पढ़ो, 12 बार पढ़ो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। तो भाई ये सब, लेकिन आप देखोगे 8, 12, 16 ये तीनों ही इन दोनों के पहाड़े में आते हैं। तो आप कहो इनमें छोटा क्या, नहीं, इससे भी छोटा एक और संख्या आ जाती है जो दोनों के पहाड़े में आती है, दोनों के में 2 और 4 के में 4 ही आ जाएगी। क्या 4 से कम भी कोई ऐसी संख्या हो सकती है जो दोनों के टेबल में आती हो? तो भाई वो भले ही 4 से कम आप लो, लेकिन वो 2 के में तो आ सकती है, हो सकता, लेकिन 4 के टेबल में तो आ ही नहीं सकती, क्योंकि 4 का टेबल तो 4 से तो शुरू ही होगा। तो सीधी सी बात है, एलसीएम कभी भी इस संख्या से, यानी जो इनमें बड़ी संख्या, जिनका भी आप एलसीएम निकाल रहे हो, उनमें जो बड़ी संख्या होगी, जैसे इसमें ये है, उससे कभी कम नहीं जा सकता एलसीएम, उससे बड़ा ही बड़ा जाएगा, या इसके बराबर हो सकता है, जैसे यहाँ है, दोनों का एलसीएम 4। तो अब आपको अगर कुछ समझ में आया हो तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, इन तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 12, 15, 20 का एलसीएम क्या हो सकता है जो तीनों के पहाड़े में आएगा, वो एलसीएम है। तो मैं आपको एक छोटा सा तरीका बता देता हूं जिससे आप बहुत जल्दी देख पाओगे, क्योंकि आपको बच्चों की तरह वो वाला काम तो करना नहीं है, वो तो उनके एग्जाम में नंबर मिलते हैं, आपके में ऐसे करने के नंबर नहीं मिलेंगे। जो निकालने का तरीका होता है ना, इसको 12, 15, 20 ऐसे करके, उसके यहाँ कोई नंबर नहीं है। आप जितना जल्दी देख लो आपके लिए उतना बढ़िया है। तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। मान लीजिए 20 का आपको टेबल पढ़ना है, 20 से कम 20, 20 दूनी 40, और ऐसे करते जाइए, क्योंकि जब 20 का टेबल पढ़ रहे हो तो वो 20 से तो कट ही जाएगी। अब बात है इन दोनों से और देखने की, इन दोनों से कटेगी या नहीं कटेगी, तो आप ऐसे देखते जाइए। 20 से कम 20, इन दोनों से कटेगी क्या? नहीं। 20 दूनी 40, इन दोनों से कटेगी क्या? बिल्कुल नहीं कटेगी। 20 तिया 60 जैसे ही आओगे तो 60 इससे भी कट जाती है, इससे भी कट जाती है, और इससे भी तो कटेगी जब इसका टेबल पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब 60 वो संख्या हो गई छोटी से छोटी जो इन तीनों के पहाड़े में आएगी, ठीक है। तो इनका एलसीएम 60 हो जाता है। बात क्लियर हो गई होगी एकदम। और भी मैंने प्रैक्टिस के लिए लिखे हैं कि 18, 24, 36 का एलसीएम क्या होगा। जल्दी से देख के अगर आपसे पूछूं तो आप इसका टेबल पढ़ना शुरू कर दो। 36 से कम 36 क्या इन दोनों से तीनों से कटेगी? इससे भी कट जाएगा। देखो, क्योंकि 18 के टेबल में ये आता है, अगर ये आता है तो जो संख्या इससे कटेंगी वो इससे तो कटेंगी ही कटेंगी। जैसे 36 से कम 36 है, वो इन दोनों से ही कटेगा। 36 दूनी 72 इन दोनों से ही कटेगा। लेकिन बात तो हमें उसकी चेक करनी है जो इसके टेबल में नहीं आता। तो इसको तो देखो ही मत। 36 का पहाड़ा पढ़ रहे हो तो इसको तो देखो ही मत। मान लो यार 9 होता, 9 के में भी आता, तो 9 को तो देखो ही मत, क्योंकि आप उसके मल्टीपल से तो पहाड़ा ही पढ़ रहे हो, तो उसके में तो वो तो आएगा ही आएगा। जो भी उसके में आएंगे वो उसके में जरूर आएंगे। तो आप इसका पहाड़ा पढ़ो और इससे चेक करते जाओ। 36 से कम 36 नहीं कटता जी 24 से। 36 दूनी 72 जैसे ही करोगे
आपको दिख जाएगा अच्छा इन तीनों का फिर 72 मतलब क्या हो जाएगा LCM। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर मैं बात करूं 15, 20, 25, 30 इनका मुझे LCM पता करना है तो मैं क्या करूंगा, सबसे बड़ी संख्या, लेकिन अगर मैं देखूं तो हो सकता है बहुत बड़ा भी बैठे, तो मैं इसको और एक तरीके से बताता हूं कि भाई मैं ऐसे भी कर सकता हूं, क्योंकि जब इसके पहाड़े में ये आती है तो इन दोनों का मिला के तो LCM 30 हो ही गया। किस किस का, इसका और इसका 30 तो है ही, और इन दोनों का अलग निकाल लो आप। इन दोनों का भी मुझे दिख रहा अलग से एकदम, क्या 100, इन दोनों का 100 और उन दोनों का 30 दिख रहा है ना। कितनी बढ़िया बात कर दी हमने, 100 और 30। भाई वैसे हम अगर लगाते चारों का तो बड़ा मुश्किल पड़ता, तो मैंने दो दो में तोड़ लिया, इन दोनों का 100, इन दोनों का 30। अब मैं 100 और 30 का देख लूंगा बस, जो 100 और 30 का होगा वो इन चारों का होगा। तो 100 का पहाड़ा पढ़ दूं मैं जैसे ऊपर कर रहा था, 100 एकम 100 तो 30 से कटेगा नहीं, 100 दूनी 200। क्या बड़ी संख्या का ही पहाड़ा पढ़ते हैं? हाँ, छोटी का नहीं, बड़ी का, सबसे बड़ी का। 100 दूनी 200 क्या कटेगा 30 से? नहीं कटेगा। 100 या 300 क्या कटेगा 30 से? बिल्कुल कटेगा। तो इन सब का 300 हो गया। तो हमने इतना बड़ा भी मुंह जवानी कर लिया। LCM देखो, ठीक है। तो आप ऐसे भी LCM देख सकते हो। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब मैं बात करूंगा HCF की, और बहुत कुछ आपके सामने होगा HCF में कि HCF क्या होता है। तो आप जानिए HCF को एक बार और, कि 15, 18, 21 का HCF देखना है। मैं अगर आपसे बोलूं इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो मतलब जो भी संख्या इन तीनों में कॉमन होगी। कॉमन बहुत बच्चे नहीं समझते, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं आपको एक अपनी देसी भाषा में बता देता हूं क्या होता है। ऐसी संख्या आपको देखनी है, हाईएस्ट बोला है तो बड़ी से बड़ी देखनी है, जो इन तीनों को काट दे, जो इन तीनों को पूरी पूरी तरह से काट दे। ऐसी आपको बड़ी से बड़ी संख्या देखनी है। आपको बड़ी से बड़ी क्यों, ऐसे कटने वाली ढूंढ लेंगे। कोई बच्चा ये कहेगा कि जी ये 3 से कट रही हैं, तो 3 इनका HCF हो गया। मैं कहूँगा सही हो, बहुत बढ़िया सोच रहा है, 3 से कटने वाली ढूंढ ली तो आपने, चलो 3 भी कहेगा। कोई बच्चा कहेगा जी ये तो 1 से भी कट रही हैं सारी, 1 से तो कटी जाएंगी कि नहीं। तो 1 और 3 इन दोनों में डिस्प्यूट हो गया कि कौन सा लें। तब यहाँ हाईएस्ट की जरूरत पड़ती है इस परिभाषा की। हाईएस्ट वाला लेना है, इन दोनों में बड़े वाला लेना है। अर्थात जब कोई भी संख्याएं 2 से कटने लगे सारी, 2 संख्याओं से या 3 से या 4 से, तो आप क्या करेंगे, उनमें बड़े वाली कौन सी है उसको देख लेंगे। तो आप देख रहे हो 1 और 3 में बड़े वाली कौन सी है? 3। तो इनका HCF 3। क्या कोई बता सकता है आप में से कोई संख्या ऐसी हो सकती है क्या जो 3 से भी बड़ी हो और इनको काट दे? तो आप पूरी दुनिया में घूम लेना, आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, और कभी इससे ऊपर मत जाना, काटने के भाव में कभी बह जाओ, क्योंकि 15 से बड़ी कभी हो ही नहीं सकती जो इन सबको काट दे। मान लो और हो भी जाती तो इसको कैसे काट पाएगी वो। तो कभी भी HCF जो होता है ना, वो इस संख्या से, यानी इन तीनों में जो सबसे छोटी होगी उससे कम ही कम रहेगा, इससे कभी बड़ा नहीं हो सकता। बहुत बड़ी और गहरी बात है, गहरी भी कुछ नहीं है जब सीख जाओगे तो। 25 और 30 का अगर आपसे पूछूं कि HCF क्या होता है, तो 25 और 30 इन दोनों को कौन सी संख्या ऐसी जो दोनों को काट देगी? तो आप कहोगे 5। ठीक है, तो आप बहुत जल्दी से बता दोगे सारे। इन तीनों को कौन सी संख्या काट देगी? तो आप, कोई बच्चा बोलेगा 2 काट देगी, तीनों को 3 काट देगी। देखो 1 से तो सब कटते ही हैं, 2 भी काट रही है इनको, 3 भी काट रही है, 6 भी काट रही है। क्या 6 से भी कोई बड़ी संख्या है जो इनको काट सके? है कोई माई का लाल जो बता सके 6 से बड़ी इनको काटने वाली? नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। तो इन चारों में तो उत्तर सिर्फ और सिर्फ यही रहेगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए? हाईएस्ट HCF। हिंदी में बोलूं तो महत्तम समापवर्तक, तो मतलब महत्तम माने बड़ा। ठीक है,
चलिए तो 6 इसका HCF हो जाएगा। अब इसके बाद अगर बड़ी बड़ी संख्याएं हमारे पास आ जाएं, देखिए छोटी में तो कोई दिक्कत नहीं थी, बड़ी बड़ी संख्याएं अगर हमारे पास आ जाएं तो उसका हम HCF कैसे निकालते हैं बड़ी बड़ी संख्याओं का। ठीक है, पहले कुछ और लिखी थी पर अब ठीक कर दी है वो मैंने, कुछ उसमें गड़बड़ थी संख्याओं लिखने में। ठीक है, तो अब देखते हैं कि भाई इन बड़ी संख्याओं को क्या हम ऐसे सोच पाएंगे जैसे हमने इसका HCF सोच लिया? तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं सोच पाएंगे, और मैं भी कहूँगा मैं भी नहीं सोच पाऊंगा। तो फिर तरीका क्या है? तो तरीका सीखना बहुत ज़रूरी बन जाता है हमारे लिए। तो अब हम क्या करें, तो हम सबसे नज़दीक की 2 संख्याओं का भाग दे लेंगे। आप क्यों सबसे नज़दीक की क्यों सबसे दूर की भी तो दे सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। आप डायरेक्ट इसका इसमें भी दे सको, इसका इसमें भी दे सकते हो और इसका इसमें भी दे सकते हो, जो आपका मन करे वो कर सकते हो। तो मैं क्या करूं, मैं 1134, क्योंकि जितना नजदीक का दोगे उतना जल्दी भाग कर पाओगे। अब 1134 का मैं 1344 में भाग कर लेता हूं, 1134 का 1344 में भाग कर लेता हूं। ठीक है, तो जो आएगा वो इनका में से कहलाएगा, जो भी यहाँ फाइनल कट के आएगा वो मैं सिखाऊंगा कैसे आएगा। ठीक है, अब फिर इसका क्या रोल रहा जी, वो तो इन दोनों का ही में से हुआ। इस तीसरे का रोल क्या होगा? में से क्या होता है? में से होता है जो इन दोनों का में से आया है वो इन दोनों को कट कर देगा बिल्कुल 100%। फिर इसका क्या रोल है? अगर उस में से ने इसको भी कट कर दिया तो इन तीनों का में से वो बिल्कुल करेक्ट है, और नहीं कर पाए तो फिर भी मैं बताऊंगा। अभी देखो तो 1134 एकम 1134, एक या 2 बार ही भाग करना पड़ता है, एकम दूनी बस इनमें ही काम होता रहता है इनका। 4 में से 4 गए, 4 में से 3 गए, 3 में से 1 गया, 210 का 1134 में जगह कम है इसलिए छोटे लिख रहा हूँ। 21 पंजे 105, 21 छिक्के 126, 1200 हो जाएगा। 21 पंजे 105, 1050, और अगर मैं घटाऊं तो ये आ जाएगा 84, और 84 का अगर मैं 210 में भाग दूंगा, देखिए कैसे करते हैं, जो शेष बचता है उसका जस्ट पिछली संख्या में भाग देते हैं। फिर यहाँ शेष बचा 84, इसका जस्ट पिछली संख्या में भाग देते हैं। और मैंने देखा ये कितनी बार भाग जाएगा इसका इसमें, तो 8 तिया 24, 240, तो ये तो 2 बार ही जाएगा, 168। और मैं देखूंगा कि 32 और 10 42 बचेगा, और 42 का किस में भाग दूंगा? 84 में। 42 दूनी 84, तो आप कहेंगे इन दोनों का HCF क्या आ गया? 42 आ गया। 42 वो संख्या होगी जो इसे भी कट कर देगी और इसे भी। क्या फिर वो 42 उसके लिए भी सही है? क्या तीनों का HCF 42 ही कह दे क्या? नहीं, 42 से जब तक इसको काट के नहीं देखेंगे तब तक नहीं कह सकते। और ये 42 से कटेगी ही नहीं, कट जाए तो सबका 42, ना कटे तो अभी देखो आपके सामने, ये लो जवाब, 42 से कटेगी ही नहीं। मैं दिखा रहा हूं क्योंकि वो विषम संख्या कट नहीं सकती। तो 42 चौका 168, और फिर बचेगा 2 1 21 रिमाइंडर। तो फिर तो ये तो नहीं कटी। अब फिर इस 21 का फिर भाग करते हैं, किस में? 42 में। 21 दूनी 42, तो आपने देखा फाइनल कट किससे लगा? 21 से। तो आपको इन दोनों का तो 42 और उसका 21 इसके साथ मिला के, तो आप सही कह रहे हो। लेकिन जब तीनों को एक साथ मिलाएंगे तो 21 उत्तर देंगे या 42 देंगे? 42 से नहीं कटी तो बिल्कुल नहीं, तो फिर 42 दे ही नहीं सकते। 21 ही सबके लिए करेक्ट आंसर होगा, वही सबके लिए सही होगा। तो 42 भूल जाओ, ये दोनों आए तो 42 है। तीसरी आ गई, और मान लो ये 21 भी नहीं कटती तो कहीं तो जा कटती, चाहे 1 पे कटती तो फिर 1 आता। ठीक है, तो वो बात अब क्लियर हो गई होगी आपको। अगर मैं देखूं दोस्तों आगे क्या है इस सवाल में कि भाई इसका सरलतम रूप बताओ, ये जो नीचे लिख रहा है। अब ये सरलतम क्या चीज आ गई नहीं हमारे सामने, तो वो मैं आपको बताने वाला हूं। सरलतम से आप डरो मत, सरलतम बहुत आसान चीज है, देखिएगा जरा। सरलतम होता है कि जो भी काट के अंतिम परिणाम आ सके वो लेके आओ। जैसे मैं बोलूं कि भाई आपके सामने 36 है और एक 24 है, इसका सरलतम रूप बताओ, तो कुछ बच्चे इसको काटते हैं 2 से,
2 से काट के 18 12, क्या ये सरलतम रूप है? नहीं। कोई कहेगा नहीं, क्योंकि ये और भी कट जाएगा 2 से। 9 बटे कितना? 9 बटे 6। क्या ये सरलतम है? नहीं। फिर क्यों नहीं है? क्योंकि ये 3 से और कट जाएगा। तो 3 बटे 2 क्या सरलतम है? बिल्कुल है। तो इसको हम बोलेंगे इसका सरलतम रूप ये है। तो अब HCF का क्या रोल हुआ फिर इसमें? HCF का ये हुआ कि जो तुमने दुनिया भर के काटे थे कि पहले 2 से, फिर 2 से, फिर 3 से, सीधा सीधा इनके HCF से काट दो, डायरेक्ट इस रूप पे पहुंच जाओगे। मतलब बार बार नहीं काटना पड़ेगा आपको, सीधा एक ही बार में काम तमाम है। तो इन दोनों का HCF आप जानते हैं 12, अभी सिखाया था। इन दोनों, ये दोनों किसके पहाड़े में आती हैं? 12 के में। तो आप कहिए 12 तिया और 12 दूनी, तो इसका मतलब इन दोनों का HCF 3 बटे 2 हो जाएगा, बहुत ही आसानी के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका सरलतम रूप कैसे बताएं? तो इसका सरलतम रूप हम ऐसे तो देख ही नहीं सकते HCF। फिर HCF देखने का एक ही तरीका जो अभी सिखाया था कि 777 का भाग दे लो 1147 में। तो जो भी संख्या आएगी वो इनका HCF होगा, उससे इनको काटना है। जैसे यहां मैं काट रहा हूं, तो जो HCF आएगा उससे काटोगे तो सरलतम रूप मिलेगा। ये होता है सरलतम में HCF का काम। तो 777, और मैं देखूं 14 में से 7 गए 7, यहाँ बचा 370, और 370 का 777 और 37 दूनी 74, 2 बार चला जाएगा 740। और अगर मैं देखूं तो 37 बचेगा, और 37 का फिर 370 में भाग दूंगा तो 10 बार पूरा पूरा कट गया। तो 37 इनका HCF आया, अर्थात ये दोनों 37 से पक्का ही कटेंगे। और कितनी बार कटेंगे? तो 37 से ये कट जाएगा 37 दूनी 74 और 3, और 37, 37 एकम 37, 21 बार, और 37 तिया 111 और 3 बचा 37, 37 एकम 37, तो 21 बटे 31 इसका सरलतम रूप होगा। इसको बोलते हैं सरलतम रूप। उम्मीद है आप HCF निकालना भी सीख गए होंगे और LCM भी। आगे देखते हैं क्या है सवाल। अगर आगे मैं बात करूं कि भाई LCM HCF भिन्नों का भी निकल सकता है, अब तक तो हम सिंपल संख्याओं के देख रहे थे, तो ऐसे सवाल भी इस चैप्टर में मिलेंगे कि जहां पर बटे वाली संख्याओं का LCM HCF निकालने को आपको मिले, और एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो सिंपली तो कोई नहीं पूछता, पर बेस बनाने के लिए वो भी जरूरी होते हैं। तो अगर मैं बोलूं किसी भी फ्रैक्शन का, किसी भी भिन्न का अगर हमें HCF LCM निकालना हो, तो मैं सीधा बोलूंगा कि भिन्नों का अगर आपको LCM निकालना हो, देखिए मैं दोनों चीज निकाल के दिखाऊंगा इसकी, लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं आपको भिन्नों का अगर LCM लेना हो, भिन्न क्या होती है? जिसमें अंश हर, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों चीजें हो, वो फ्रैक्शन कहलाती है, वही भिन्न होती है। ठीक है, तो वही चीज है ये कि जहां पर अंश और हर होंगे तो वहां पर अंशों की अलग चीज और हरों की अलग चीज निकलेगी। जैसे LCM पूछा है तो अंशों का LCM निकलेगा, अर्थात नॉमिनेटर का LCM निकलेगा। ठीक है, और जो बचा, क्या बच गए? हर, उन हरों का क्या निकलेगा? HCF निकलेगा। अब यही चीज अगर यहां पूछता भिन्नों का HCF चाहिए, भिन्नों का अगर आपसे पूछ ले HCF, तो आपको करना कुछ नहीं है, अंशों का HCF जो भी पूछा है वो अंशों का निकलेगा। ठीक है, तो अगर HCF पूछे तो अंशों का HCF और हरों का LCM। ठीक है, और LCM पूछे तो ये रहा। तो मतलब सीधी सी बात ये है कि जो भी चीज पूछेगा, एक चीज पूछेगा दो नहीं, तो मैं अभी भिन्नों का आपको LCM निकाल के दिखा रहा हूं। जब भी LCM निकालेंगे तो 12, 15, 27 का LCM निकालूंगा, LCM, और जो नीचे संख्या है 7, 14, 35, इनका क्या निकालूंगा? HCF। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो LCM आपको निकालना आता है क्या? जो तीनों के पहाड़े में आ जाए वही LCM होगा। अब इन तीनों का LCM बड़ा भयंकर पड़ने वाला है हमारे ऊपर। अब LCM आप निकाल पाओगे क्या? अगर देखिए 12, 15, 27 का मैं आपसे LCM पूछने लगूं, हालांकि
सवाल उसने कुछ भी दिया हो पर हम निकालना चाह रहे हैं। उसने तो HCF ही पूछा था, HCF बहुत आसान है इसका निकालना, पर चलो मैं बता रहा हूँ फिर भी आपको निकालने का तरीका। तो LCM अगर मैं निकालूंगा इसका, तो आप सबसे पहले 3 से काटते हैं, 3 से 3 से, ठीक है, इससे आप LCM लेना भी सीख जाएंगे। तो फिर मैं क्या करता हूँ कि और तो कोई कुछ कटेगा नहीं, कुछ भी नहीं कट रहा, किसी से कोई कॉमन चीज़ नहीं कटेगी, या तो इन सब की गुणा कर दो, या फिर आप करना चाहो तो ये कर सकते हो, बाकी कोई ज़रूरत तो नहीं है कि 3 का 4 5 1, जब तक नीचे 1 1 ना आ जाए। 4 से काट दो 5 1, 5 से काट दो 1 1, तो इन सब की गुणा कर लो आप, ठीक है। तो 5 चौक 20 या 60 या 180 या 540, तो इनका 540 आएगा ऊपर LCM, और अपॉन नीचे का HCF, यानी ये तीनों किससे कट जाएंगे? 7 से। तो अब आपका आंसर हो गया इस सवाल का 540/7। अगर इसी चीज को अब HCF पूछे तो HCF में मैं क्या करूंगा? ऊपर का तो क्या, अब ऊपर का HCF जो पूछा है वो ही ऊपर का, और नीचे का 7 14 35 का LCM। तो आप देखते हैं ऊपर का HCF 3, क्योंकि इन सबको 3 ही काट सकती है, बड़ी से बड़ी, और कोई संख्या इनको नहीं काट पाएगी। और नीचे का LCM मुझे मुँह जवानी दिख जाएगा, इसका पहाड़ा पड़ते ही 35 से कम 35 सबसे कटेगा नहीं, 35 दूनी 70 सबसे कटेगा, तो 3/70 इसका HCF हो जाएगा। अगर HCF पूछेगा तो, LCM पूछेगा तो ये रहा। तो कुल मिला के दोनों चीज़ आपको निकालनी आ गई है। और अगर मैं आगे बढ़ूं तो HCF LCM ऐसे भी पूछे जाते हैं, लेकिन इससे पहले मैं पॉइंट वाले LCM HCF पे आता हूँ। देखिए LCM अगर इसका पूछे, मैं कभी बाद में जाऊंगा उस पे गुणा वाले पे, लेकिन इसको देख लेते हैं पहले। तो अब देखिए बहुत बच्चा लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट को हटा के इस पॉइंट को ऐसे मैं दोबारा लिख दूं जरा, 0.36 0.9। बहुत बच्चे ये काम करते हैं, 2 0 पॉइंट हटाया 2 0 पॉइंट हटाया 1 0, और ऊपर का क्या LCM पूछा तो LCM निकालेंगे और नीचे का HCF निकालेंगे और उत्तर ऐसे ही कर देंगे जैसे अभी किया था, जो कि ये तरीका बिल्कुल गलत है। फिर इसका सही तरीका क्या है, तो मैं मिटा के आपको दिखा देता हूँ सही तरीका क्या है। सही तरीका आप देखो, पॉइंट आपको ऐसे नहीं हटाना होता जैसे आपने इसमें हटाया था। ध्यान रखना, गलती होती है तभी आप सही कर पाते हैं, इसलिए मैं गलत करके दिखा रहा हूँ। तो ऐसे पॉइंट मत हटाइएगा। ये 2 अंक बाद है, ये 2 अंक बाद है, तो इसमें भी 2 अंक ही बना लीजिए। मतलब सब में बराबर बराबर अंक बाद पॉइंट होना चाहिए। नहीं है तो आप बढ़ा लो 0, पॉइंट बराबर अंक कर लो। मान लीजिए इसमें 3 अंक बाद होता, इसमें 2 अंक बाद होता तो 1 0 लगाता, और इसमें 1 अंक बाद था तो इसमें 2 0 लगा देता, 3 अंक बन जाते सब में, कोई दिक्कत ही नहीं है। आप पॉइंट हटा सकते हो क्या? हाँ, अब हटा सको। नीचे सबके सेम बचना चाहिए, कहने का मतलब ये है। जब भी आप चाहे तो LCM निकाल रहे हो या HCF निकाल रहे हो, क्या इससे उत्तर में फर्क आता है? बिल्कुल आएगा, और इसी सवाल में आएगा उत्तर में फर्क भी। कई जगह तो नहीं आता और कई जगह आता है, तो फिर हम उससे करें ही क्यों, जिससे उत्तर कहीं सही कहीं गलत। सही तरीका अपनाना है आपको, ठीक है। तो ऊपर का LCM ले पाओगे क्या आप लोग? बिल्कुल ले पाएंगे, क्या दिक्कत है जी। ऊपर का LCM निकाल लो तो जरा एक तरफ को, तो 540 आएगा। 540 निकाल लेना एक तरफ को, 108 36 90 काट कूट के ये आ जाएगा 540। और नीचे का तो आप कुछ भी ले लो, LCM HCF जो मन करे वो तो 100 ही आना। वैसे कायदा ये कहता है LCM निकाल रहे हो, ऊपर का LCM नीचे का HCF, पर नीचे का तो HCF LCM सब एक सही आएगा। इसको तो देखो ही मत, कुछ 100 सीधा लिख दो और उत्तर आ गया 5.4। और जो बच्चे 1 0 2 0 हटा के लाएंगे ना, वो लाएंगे इसका 10.8, जो कि गलत है। क्यों गलत है?
क्योंकि हमें एलसीएम चाहिए। तो 10.8 और 5.4 में कौन सा होगा? 5.4 छोटे वाला ही होता है, क्योंकि लिस्ट चाहिए आपको, ठीक है। और मान लो 10.8 इस सबसे कट जाएगा, पर ऐसे तो मैं आपको बता नहीं रहा था, 4 और 8 इन दोनों से कटने को तो 16 भी कट जाएगा और 8 भी, तो एलसीएम तो हम 8 को बोलेंगे बजाय 16 को बोलने के, इसलिए कह रहा हूं छोटे वाला ही एलसीएम होता है, ठीक है। चलिए अब देखिए, इसका ही अगर एचसीएफ पूछ ले, एचसीएफ इसी चीज का, तो बिल्कुल कट के तो अब भी वो यही आएंगे 108/100, काटना तो ऐसे ही है, कुछ भी पूछे नीचे सेम कर लो। अब क्या करना है? ऊपर का एचसीएफ और नीचे का एलसीएम। तो ऊपर का एचसीएफ क्या आएगा? इन सबको जो काट देगा वो संख्या होगी 18 ही हो सकती है, और नीचे का तो 100 ही आना, कुछ भी निकाल लो, और उत्तर 0.18। इस सवाल का एचसीएफ भी निकल गया, ठीक है। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी अगर एचसीएफ भी पूछा होता तो। लेकिन यहाँ एचसीएफ का एक और नया सवाल दे दिया है मैंने आपको कि इसका एचसीएफ निकाल सकते हो क्या आप लोग? पॉइंट हटाऊं? ऐसे मत हटाने लगना, फिर क्या करना जी? पॉइंट लगाओ, जबरदस्ती लगाओ। पॉइंट के आगे 2 जीरो, वो 2 अंक है, यहां भी 2 बना लो। यहां तो 1 भी नहीं है तो यहां 2 बना लो, बन गया। अब भी तो 7 ही है, वो कोई फर्क थोड़ी पड़ा, ठीक है। अब हटा सको क्या? हाँ जी, अब हटा सकें, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब तो नीचे सेम बचेगा। तो अब क्या करूं मैं? ऊपर का क्या? एचसीएफ, क्योंकि एचसीएफ पूछा है तो ऊपर का एचसीएफ निकाल सकते हो क्या, या यूं ही बता सकते हो क्या? तो आप अगर बता सकते हो तो यूं ही बता दो, और नहीं तो निकाल लो, आपकी मर्जी है। तो अगर मैं देखूं भाई मैं यूं ही नहीं बता पा रहा, मैं 2 संख्याओं का आपस में भाग दे देता हूं, कोई सी भी 2 का दे लो जो आपको आसान लगे। मुझे इनका भाग आसान लगा क्योंकि ये नजदीक की हैं, ठीक है। तो मैंने देखा 140 आया, और 140 का 560 में दिया, ये 560 कट गया 140, इन दोनों का 140 आया। पर मुझे तो पूरे का एचसीएफ देखना है, 140 से ये भी कटना चाहिए, और नहीं कट रहा होगा ना तो फिर मैं इसको देखूंगा कितने से कटेगा। 140 से कम 140, सॉरी ऐसे 35 बचेगा, और 35 से कट गया जी 140, बहुत बढ़िया, क्या बात है। 35 चौका 140, तो इन सब का 35 हो जाएगा, ना कि 140। इन सब का मैं बोलूंगा 35 एचसीएफ हो जाएगा। तो ऊपर का एचसीएफ क्या हुआ? 35, और नीचे का 100 ही आएगा, कुछ भी कर लो। और उत्तर क्या आ गया? 0.35, इस सवाल का आंसर। तो उम्मीद है एचसीएफ भी आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं उस सवाल को लेता हूं जो मैं छोड़ के भाग गया था, ये वाला। ये क्या सवाल है भाई? ये गुणा उणा करके, अब आपको पॉइंट वाले भी क्लियर हो गए, एलसीएम एचसीएफ, और बटे वाले भी। पॉइंट वाले में बटे वाले तो वैसे ही क्लियर हो जाते हैं क्योंकि उनमें भी बटे ही आता है, ठीक है। और अब आपको ऐसे भी एलसीएम एचसीएफ देख लो, इनको बोलते हैं गुणनखंड वाले एलसीएम एचसीएफ। तो जरा देखिएगा ना एक बार, तो ये पूरी एक संख्या है। क्या होता है कि उन्होंने इनकी सबकी गुणा ना करके अलग अलग खोल के दे दिए। तो ये दूसरी संख्या जहां तक कॉमा लग रहा, और ये तीसरी संख्या जहां तक कॉमा लग रहा है। तो मैं पहले आपको सिखाता हूं एचसीएफ, और एचसीएफ की फुल फॉर्म एक बार याद रख लेना, क्या है? हाईएस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा, कॉमन ज्यादा से ज्यादा कॉमन, फैक्टर, ये फैक्टर ये जो खुले पड़े हैं, नट बोल्ट खोल दिए ये किसके? संख्याओं के, इसलिए ऐसा लिख दिया है। तो ज्यादा से ज्यादा कॉमन लेने की कोशिश करो, तो मतलब ऐसी संख्या ढूंढो जो सभी में कॉमन हो। तो आप देखोगे बेस 2, क्या यहां 2 है? आप कहोगे नहीं है, तो 2 इसमें नहीं आएगी, 2 की पावर आएगी ही नहीं, क्योंकि कॉमन ही नहीं है 2। कॉमन जरूर होना चाहिए। क्या 3 सबके पास कॉमन है? बिल्कुल है। अब सवाल ये उठता है कि 3 कितना कॉमन, 3 की पावर कितना कॉमन ले हम?
कॉमन उसे बोलते हैं जो सबके पास हो। अब आप कहो 3 की पावर 4 कॉमन ले देंगे जी, तो 4 इसके पास तो है, जब इसके पास 8 है तो 4 इसके पास भी होंगे। क्या इसके पास 4 है? नहीं, तो कॉमन 4 आ ही नहीं सकता। कॉमन वो होता है जो सबके पास हो। तो आप कहोगे फिर तो 2 लेंगे, क्योंकि 2 तो सबके पास है। आप कहो 3 भी नहीं ले सकते क्योंकि इसके पास नहीं बैठेंगे, तो फिर इससे ज्यादा ले ही नहीं सकते। अर्थात कुल मिला के बात दूसरे शब्दों में ये हो गई कि 3 की सबसे छोटी पावर, जो भी कॉमन हो उसकी सबसे छोटी पावर ली जाती है, क्योंकि वही सबके पास हो सकती है। वही तो कह रहा हूं। अब आप कहोगे कि अगली संख्या क्या 7? 7 सभी के पास है क्या? नहीं है, तो इसलिए 7 भी नहीं आएगा। 11, क्या 11 सबके पास है? इसलिए 11 भी नहीं आएगा, क्योंकि 11 भी नहीं है। तो आंसर क्या हो गया? 3 की पावर 2 अर्थात 9। 3 की पावर 2 9 होता है, ये तो जानते ही होगे। तो HCF इसका 9 हो गया। अगर मैं LCM की बात करूं, HCF तो सीख गए ना अब आप। अब HCF क्या होता, LCM क्या होता है? HCF का एकदम उल्टा। अब एकदम उल्टी क्या चीज होती है जरा सीख लो। ऊपर था, यहां था कि कॉमन होना ही चाहिए, इसमें ये कहता है मुझे कॉमन की जरूरत ही नहीं है, बस एक जगह नजर आ जाए आप यहां लिख देना। अर्थात यहां 2 लिखा जाएगा, बिल्कुल लिखा जाएगा, कॉमन हो या ना हो। और ऊपर और क्या किया तुमने? कॉमन भी देखा और उस कॉमन वाले की सबसे छोटी पावर आपने ली थी। और यहां पे क्या करूंगा? कॉमन भी नहीं देखूंगा और इसकी सबसे बड़ी पावर लूंगा। बस उल्टा है एकदम। तो 2 की सबसे बड़ी पावर क्या हो जाएगी? 7। आप क्या 2 तो इसके पास है ही नहीं, मुझे क्या मतलब? LCM में है नहीं है, मतलब नहीं है। LCM में वो आएगा ही आएगा, चाहे एक जगह ही प्रकट क्यों ना हो गया हो। ठीक है, 2 की पावर 7, 3 की भी आएगी, 3 की सबसे बड़ी वाली, 5 की भी आएगी क्योंकि 5 भी आ रहा है एक जगह, 3, और 7 की भी आएगी, 7 की पावर 5, और 11 की भी आएगी, 11 की पावर सबसे बड़ी यही है। तो इसका आंसर ये। क्या इनको हल करें? 2 की पावर 7 128 और 3 की 8, जो भी आएगा, फिर तो इसमें ही पूरा पेपर निकाल लेंगे अगर इसे हल करने बैठे। अरे ऐसे ही मिलेंगे बिल्कुल पेपर में लिखे हुए, सेम टू सेम। तो आपने HCF भी आ गया ऐसे में निकालना और LCM भी आ गया, ऐसा ऑप्शन ढूंढ लेना जो भी होगा आपका उत्तर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब चलता हूं। ये तो हमने कर लिए और अब आ जाता हूं इस पेज पर। अब सवाल कुछ ऐसे भी होते हैं कि अनुपात के साथ में से ले से निकालने के लिए भी सवाल आते हैं। तो ये कैसे सवाल होते हैं भाई? मैं जरा दिखा देता हूं। अनुपात, 2 संख्याओं का अनुपात दे दिया ये रहा, और उनका में से दे दिया 12 है। तो उन संख्याओं को बताओ वो कौन कौन सी हो सकती हैं। तो अनुपात भी दिया, में से भी दिया। अनुपात के साथ में से भी आ सकता है, अनुपात के साथ ले से भी आ सकता है। नीचे देखो ले से आ रहा है, तो ले से में क्या करते हैं और में से में क्या करते हैं वो सीख लो। क्या यही चीज सीखनी है? हाँ, इनमें ही तो पूरा चैप्टर खत्म है। मैं सवाल करवाऊंगा पूरे चैप्टर का एक एक, आपको टेंशन बिल्कुल मत लो। और जब कह देना जी आपने इस टाइप का सवाल छोड़ दिया, एक तो छोड़ू ही ना, दूर दूर तक। चलो, तो 2 संख्याओं का अनुपात 13 और में से 12 है। तो आप जरा आ जाओ कि भाई ये अनुपात, ये में से, जब भी आपको संख्या निकालनी हो और अनुपात और में से दे रखा हो, तो उस अनुपात में से की गुणा कर दो तो आपको संख्या मिल जाएंगी। अगर आपको संख्या पहली चाहिए तो पहले अनुपात में से की गुणा, और संख्या दूसरी चाहिए तो दूसरे अनुपात में से की गुणा। तो दोनों संख्या क्या क्या मिल गई? 48 और 60। ये आपका आंसर है। क्लियर हो गई बात? ठीक है, ये होता है फॉर्मूला कह लो या यूं ही कह लो कि जी ये गुणा कर देते हैं सीधा सीधा। ठीक है, क्यों करते हैं इसका भी लॉजिक है, पर छोड़ो, इतना सीख लो बहुत है। ठीक है, अब आप देखो
क्या 3 संख्या आ जाती यहां पर, 3 4 5, क्या तब भी ऐसे ही करते? हाँ, फिर 3 संख्या होती, 12 3 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, बस। क्या ऐसे ही करते? बिल्कुल ऐसे ही करते। लेकिन अगर ले से आ जाए तो यहां गुणा करिए, क्या वहां भाग दे देंगे? नहीं, नहीं, 2 में तो सही बैठता है। अगर यहां में से की जगह अगर वो ले से लिख देता, एलसीएम लिख देता 60, तो दोनों संख्या हमें मिल जाती भाग देने से भी। दोनों संख्या मिल जाएंगी आपको, एक 12 और एक 15, बिल्कुल सही होती। और ये लेकिन ये सिर्फ 2 में ही है जो भाग दे के आ जाता है, 3 में भाग दे के नहीं आ सकता। क्या इन 3 का, इस ऐसे में, इस 4 का, इस 5 का नहीं आएगा भी तो गलत आएगा, मिला लेना। 3 का भाग दो 100 आ जाएगी, 4 का दो 75 आ जाएगा, 5 का दो 60 आ जाएगा। उनका अनुपात आप इतना ला ही नहीं सकते, चेक कर लेना चाहे। वो जो 3 संख्याएं है ना, उनका अनुपात ये आ ही नहीं सकता। यहां तो आ जाए, 2 में आ सकता है ऐसे में बस, और मैसे में 3 हो 2 हो 10 हो, सब में गुणा ही करनी है। फिर लैसे का तरीका तो बताओ हमें, क्यों अंधेरे में रख रहे हो? यूं तो बताओ, कहाँ अंधेरे में रख रहे हो, अभी पहुंचा ही ना हूं वहां तक। देखो, तो आपको जब भी लैसे का सवाल आएगा तो आपको सबसे पहले में से ही निकालना है। लैसे के में से, हाँ, अगर में से मान लो एक बार को आ गया आपका, तो उस में से की सीधी सीधी इनमें गुणा कर देना, जैसे ऊपर करिए, सवाल खत्म, तीनों संख्या हाजिर। तो कुल मिला के में से ही निकालना पड़ता है लैसे के में भी, क्योंकि में से का सीधा तरीका तीनों में गुणा कर दो, ठीक है? 4 हो तो चारों में गुणा कर दो। तो में से आएगा कैसे? पर देखो तो, दिया लैसे, जो भी दिया हुआ लैसे है उसमें भाग दे दो अनुपातों के लैसे का, अनुपातों का लैसे, एलसीएम, जो भी कुछ दिया हुआ एलसीएम क्या जी? 300। और इन अनुपातों का एलसीएम निकाल सकते हो क्या? 3 4 5 का? अरे है तो सही, इतना तो जान गए होगे, 60 आएगा। तीनों के पहाड़े में और कुछ आ ही नहीं सकता, तो तीनों का एलसीएम 60। तो इनका में से क्या आ जाएगा? 5। इनका में से तीनों का 5 आया। तो अब हमें लैसे की जरूरत क्या? अब हमें में से मिल गया, ऊपर के जैसा सवाल बन गया। पहली संख्या पूछे तो 5 गुणा 3, दूसरी पूछे तो 5 गुणा 4, और तीसरी पूछे तो 5 गुणा 5। तीनों मिल गई जी, 15 20 25 उत्तर। तीनों का यही रेशो आएगा, चेक कर लेना, सब कुछ फिट हो रहे। 15 15 20 25, इन तीनों का एलसीएम भी चेक कर लो, 300 ही आएगा। इनका अनुपात भी चेक कर लो, यही आएगा। सब कुछ तो फिट बैठेगा, कुछ भी गलत नहीं है, ठीक है? बहुत बढ़िया। अब आपको ये वाले सवाल भी आ गए हैं। याद रखना कि अनुपातों के साथ में से लैसे दिया होगा तो हमें क्या करना, में से के साथ तो सीधी गुणा, और लैसे के साथ पहले में से निकालो, उसके बाद गुणा करो। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। एक फॉर्मूला और है जो बहुत बेहतरीन है, उसके लिए मैं पहले बता दूं, ये रटना नहीं है आपको, फॉर्मूला समझना है। और समझना कैसे? जब हम बैठे हैं साथ में आपके तो समझाएंगे भी। तो 12 और 8, ये क्या, मैंने 2 संख्या रेंडमली कुछ भी ले ली। आप कहो नहीं जी कुछ और लो, 4 6 ना, और कुछ चाहिए तुम्हें, 5 15, कुछ भी जो आपका मन करे, जो भी आपका मन करे, कुछ भी संख्या ले सकते हो। तो मैं कह रहा हूं ये संख्या ले ली मैंने, पहली और दूसरी, यहां भी पहली और दूसरी, और जो भी आपके वो लेके दिखा दो मुझे, ठीक है? तो मैंने ये 2 संख्या ली, इनका क्या आप एलसीएम बता सकते हो? एलसीएम, इनका एचसीएफ भी बता सकते हो क्या? हाँ, इनका एलसीएम मुझे पता है और आपको पता 24 आएगा भाई। 12 8 जिसमें दोनों का पहाड़ा चला जाए 24 में चला जाएगा, वही एलसीएम होता। यूँ कहो आप तो चला तो 48 में भी जाएगा दोनों का, लेकिन एलसीएम क्या, छोटे वाली, तो 24, ठीक है? अब इन दोनों का एचसीएफ भी निकालो, तो एचसीएफ क्या आएगा? 4।
किसके पहाड़े में आती हैं दोनों? 4 के में, बड़ी से बड़ी 4 के में, आने को 2 के में भी आती हैं, लेकिन बड़ी से बड़ी किसके में आती है? 4 के में, इसलिए HCF 4 हो गया। अब आप देखो इनके LCM HCF की गुणा और इन दोनों संख्याओं की गुणा हमेशा बराबर आएगी। वही फॉर्मूला लिखा हुआ कि दोनों संख्याओं का गुणनफल इनके LCM और HCF की गुणा के बराबर होता। बहुत अच्छे से फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। इनमें भी चेक कर लो इसे, 4 गुणा 6 और इनका LCM HCF बताना। LCM HCF बताओ जल्दी से। इसका LCM तो आ जाएगा जी 12 और इसका HCF आ जाएगा 2। देखो बराबर बैठा कि नहीं बैठा। इनका LCM बता दो 15 और इनका HCF 5। ये तो यही आ गई दोनों। हमेशा बराबर ही होगा दोनों संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM के। ठीक है, चलो आगे बढ़ो भाई आगे। एक और नई चीज आ गई हमारे सामने। देखिए ये जो फॉर्मूला मैंने बताया ना, ये बहुत जगह काम आएगा सवालों में। जो मैं कल सवाल कराऊंगा कल के वीडियो में, अब वो 3-4 दिन सवाल ही चलेंगे इसके। पूरा बेस दिमाग में घुसा दिया है, अब सवाल चलेंगे LCM HCF के। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर एग्जाम में सवाल आता है। तो आपको क्या है कि बहुत गौर से इन सब चीज़ों को जानना है। इनके ऊपर सवाल कैसे होंगे वो मेरा काम है छांट के लाने का, और उन सवालों को लाऊंगा जो 2016, 17, 18, 19 एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, चाहे वो कहीं भी पूछे गए हों। ठीक है, आगे बात करते हैं। 12 के 2 गुणजों का LCM ये है। क्या ये क्यों लिखा मैंने सवाल? इसी फॉर्मूले पे कैसे सवाल बनते हैं, ये वो सवाल है। उसी फॉर्मूले पे ऐसे सवाल भी बनते हैं। गुणज को बोलते हैं मल्टीपल। देखिए कोई भी किसी भी संख्या का HCF हो, ठीक है, तो कोई भी संख्या अपने HCF की मल्टीपल होती है। मैं आपको दिखा देता हूं। 12 और 8 का HCF क्या होगा? HCF नहीं समझ में आई तो बात अब समझना। HCF होगा 4, तो 4 का मल्टीपल है 3 बार, और ये भी 4 का ही मल्टीपल है 2 बार। कोई भी संख्या अपने HCF की ही मल्टीपल होती है। तो ऐसे ही ये बोला है 12 के 2 मल्टीपल की, इसका मतलब ये HCF है, ये HCF है, ये HCF है। ये पहचानना पड़ता कभी कभी। जिसके मल्टीपल की बात हो वो HCF ही होगा। उनका मल्टीपल का यानी उन दोनों संख्याओं का जो 12 के मल्टीपल है, उन दोनों संख्याओं का LCM 1056 है। तो LCM ये रहा, HCF ये रहा। एक संख्या ये रही, दूसरी ये रही। फॉर्मूला आपको याद है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCF। अभी तो पढ़ाया फॉर्मूला। फॉर्मूला लगा दो, LCM 1056, HCF 12, और पहली संख्या क्या ये दे रखी है 132, और दूसरी पूछी है। ये 132 कहाँ चला जाएगा? बटे में। तो आपने देखा कि भाई ये तो उत्तर ही आ गया। फिर 132 है यहाँ पहुंचा दो, 12 से ये कट जाएगा 11 बार, और 11 99, 11 छिक्के 66, उत्तर आ गया 96। इस सवाल का उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन अभी क्या और भी सवाल बाकी है LCM HCF में, मैं बता देता हूं आपको। देखिए मैं बता देता हूं कि कौन से सवाल अभी बाकी हैं। एक तो घंटियों वाले सवाल होते हैं इस चैप्टर में, घंटियों बत्तियों वाले, जिनमें LCM निकलता, आपको पता होगा वो वाले सवाल, वो हम क्वेश्चंस में ही करेंगे। और क्या है, ड्रमों की धारिता, ड्रम में इतना दूध, इतना पानी, इतने लीटर, कोई भी छड़ी नापनी, कुछ भी नपाई तुलाई के काम वो आएंगे। उनमें ज़्यादातर आपको HCF निकला हुआ मिलेगा। और कौन से सवाल हैं कि कोई संख्या 12, 18, 20 से भाग देने पर इतने शेष बचे, ऐसी संख्या बताओ छोटी से छोटी। ऐसे सवाल होंगे। वो सारे सवालों को हम इंक्लूड कर लेंगे वीडियो के अंदर। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आज की वीडियो बिल्कुल मस्त लगी होगी, सब कुछ समझ में आया होगा, और आपके लिए चैप्टर भी तैयार है। आपको कहो तो दिखा दूँ, देखो सब कुछ तैयार है,
और उसी को मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि भाई ये सब मैं सवाल आपको करवाऊँगा, ठीक है। जैसे घंटियों वाले, बत्तियों वाले, कहाँ कहाँ पूछा गया है वो सब आपको दिखाए जाएंगे, ठीक है। ये देखिएगा यूपीएसआई 2017 का सवाल है। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल, ये 40 क्वेश्चंस की पीडीएफ है, कुछ भी नहीं छूटेगा। 40 नहीं, 50 क्वेश्चंस की पीडीएफ, जो भी है 40 हो 50 हो, अब सब होंगे, ठीक है। और ये कहाँ से लिए हैं सवाल, इसके प्रैक्टिस बुक आई हुई है मेरी मार्केट में, अभी हो सकता है सब जगह ना पहुंची हो लॉकडाउन के चलते, आपके भी हाथ में पहुंच जाएगी, और नहीं भी पहुंचाएगी तो इन सवालों की पीडीएफ मैं आपको देता रहूँगा साथ के साथ, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और दोस्तों साथ रहना कि रोजगार विद अंकित एक चैनल है टेलीग्राम पर, उस पर इन सब की पीडीएफ मिलेगी, ठीक है। कोई भी पीडीएफ मेरी आती है तो उसी टेलीग्राम चैनल पे आती है। अब भी चल रही है, वहाँ डेली टेस्ट चलते हैं, आज भी हिस्ट्री का टेस्ट है, तो वो टेलीग्राम चैनल पे ही मिलता है। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए।